हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई होगी और बहुत अच्छे तरीके से अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब मेरे को लगातार बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, सर मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो साथियों, मैं आज के इस सेशन में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया हथियार लेकर के आया हूं। अगर आप इस हथियार को लेकर के जाओगे तो आपका एग्जाम 120% कह सकता हूं कि बहुत अच्छा जाएगा। बहुत हद तक बहुत अच्छा जाएगा, है ना। ये मैं बता रहा हूं दोस्तों। आइए, वो हथियार क्या है, आप लोग क्या पढ़ के जाएंगे कि क्वेश्चन वहीं से लड़ेंगे, इसके बारे में ही चर्चा करूंगा साथियों। और कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। उसको भी आप लोग लास्ट में करके जाइएगा, है ना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पे स्वागत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे, पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हथियार आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, और वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से टेस्ट देना है। देखिए, आप सभी लोगों के लिए, है ना, देखा जाए तो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया हूं मैं। अब ये टेस्ट सीरीज क्यों लेना चाहिए, देखो, सबसे पहली बात दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को मात्र और मात्र 29 रुपया में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, 29 रुपीस में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बता रहा हूं आपको। ये टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारे एप्लीकेशन टेस्ट मास्टर, याद रखिएगा, टेस्ट मास्टर ऐप पे मिलेगा। अब इस ऐप को आप लोग दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रही साथियों इस टेस्ट सीरीज में क्या खासियत है, तो आप देख सकते हैं डीएलएड सेट 1, डीएलएड सेट 2, डीएलएड सेट 3, डीएलएड सेट 4, है ना, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से करके दोस्तों 10 गो एक टेस्ट आयोजन किया गया। ऑल सब्जेक्ट साथियों, और एग्जामिनेशन में जो सवाल रहेंगे ना साथियों, यहीं से फंसेंगे, ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर सेट किया गया है। अब बारी है तो केवल आपको इस टेस्ट को लगाने की। आज हो गया है दोस्तों, है ना, कितना तारीख, 28 तारीख। अभी भी आपके पास प्रॉपर एक दिन का समय है। आप इन सभी 10 सेट को जाइए, अभी इसी वक्त जाइए, परचेज करिए, फटाक दुनी 10 टेस्ट को ले लीजिए। 10 टेस्ट को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और खूब बहुत अच्छे से करिए। किन बच्चों का 30 को ना एग्जाम होकर के और अदर एग्जाम्स में और डेट में होगा, फिर भी दोस्तों उन लोगों को लेना है। आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आपको इन सभी 10 सेट के ऑल ओवर क्वेश्चंस को, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, है ना, साइंस, हर एक के सवाल आपको बना लेने हैं। ठीक है, चलिए आइए। और इसमें अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करें, कोर्स कैसे खरीदे, कोर्स खरीदने में दिक्कत आ रही है, आपको हर एक चीज का पूरा तरीके से आपको कोर्स दिलाने तक का हेल्प मिलेगा दोस्तों। 73 72 039 013, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोर्स लेना, ये टेस्ट सीरीज लेना है, एप्लीकेशन लेना, सब चीज आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए साथियों, आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना जरूरी है ना। ये तो टेस्ट की रही, और ये हथियार आप लोगों को लेकर के ही जाना है आपके एग्जाम में। कुछ थोड़ा सा सवाल है आप लोगों के लिए, जो सवाल रिपीट करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, उसको थोड़ा सा कर लिया जाए। सवाल है साथियों कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा फास्टली रखेंगे, आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग को, है ना, सजाना है साथियों किसके अनुसार, ऊर्जा के क्रम के अनुसार, ऊर्जा के क्रम के अनुसार। तो याद रखिए 4 3 2 1, है ना, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि दोस्तों सबसे पहले रेडियो तरंग, फिर उसके बाद कौन आता है दोस्तों, माइक्रो तरंग, फिर उसके बाद आता है एक्स किरण, फिर उसके बाद आता है गामा किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है साथियों, यहाँ पे महिला के अंदर कौन सा सेक्स हार्मोन है, बताइए जल्दी से। देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि करेक्ट आंसर बताएंगे, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों, महिला के अंदर सेक्स हार्मोन है। अगला सवाल है ना,
पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास को, है ना, किसको नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों? तो ध्यान रखेंगे आविड कार्लसन, है ना, आविड कार्लसन को मिला था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है धातुओं में, अधातुओं में द्रव है, अधातुओं में द्रव कौन सा है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोस्तों कमरे के ताप पे क्या होता है, कमरे के ताप पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एल्काइन का सूत्र कौन सा होता है? तो ध्यान रखेंगे CnH2n-2 होता है साथियों। क्या होता है? CnH2n-2 होता है साथियों। ठीक है, साइंस का लेवल एकदम ऐसा ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, इसका विश्वास रखो। आप एग्जाम में जाओगे ना, खुद कहोगे कि सर ऐसा ही लेवल था। ठीक है, ठोस में चल सकने वाला तरंगे, सॉलिड अवस्था में चलने वाला तरंग कौन सा होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा दोनों ही तरंग दोस्तों सॉलिड अवस्था में चलता ही चलता है, क्योंकि दोनों ही दोस्तों यांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगे माध्यम के साथ चलती है। अगला सवाल है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, और ये अर्ग, अर्ग मतलब दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक है, सीजीएस मात्रक अर्ग। हेनरी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिला होगा परिनालिका का, है ना। चलिए अगला है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, है ना। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने कहा भी हो सकता है या गढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जोहान ने, है ना, पुरकिंजे ने कहा था। किसने? जोहान, है ना, डेविलिस्ट पुरकिंजे ने। अगला सवाल है ध्वनि का वेग और परम ताप के बीच संबंध कैसा होता है? तो ध्वनि और वेग के बीच में कैसा होता है? तो वह रूट अंडर के होता है ना। जो वेग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर परम शून्य ताप के होता है ना। अगला है असंरक्षित बल के उदाहरण। तो असंरक्षित बल ये दोनों ही है दोस्तों, श्यान बल भी है और दोस्तों घर्षण बल भी है, यानी उपयुक्त में से दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया रंग हो जाता है? तो याद रखेंगे साथियों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। ठीक है, एकदम प्रैक्टिस है दोस्तों, एकदम सवाल जितना फास्ट हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए। पॉलिथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? पॉलिथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से होता है ना। एक ही जाति के बहुत सारे आ जाते हैं तो पॉलिथीन का निर्माण होता है। चलिए आगे सवाल बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर, पानी की कठोरता का कारण क्या है? पानी कठोर क्यों कहलाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण साथियों। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, है ना। नेप्थोलेप्थिलीन का क्षारीय माध्यम रंग होता है, कैसा होता है? क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। कैसा होता है साथियों? गुलाबी होता है। अगला सवाल है अम्ल ABCD का पीएच मान 1 2 3 4 है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है? ए का पीएच मान 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो जिसका सबसे ज्यादा कम होगा वही दोस्तों सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय होगा, है ना। अगला है उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं? उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कुत्ता हो जाएगा, मानव हो जाएगा, है ना। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कार्ल लिनियस को दोस्तों आधुनिक, है ना, विज्ञान वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? इसमें दोस्तों अशुद्ध पदार्थ की चर्चा की जा रही है तो हमारे ख्याल से वायु हो जाएगा, क्योंकि वायु एक मिश्रित है ना। वायु एक मिश्रण है, इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है। आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जमीन पर लेटने से। जमीन पर जब आप लेट जाएंगे साथियों तो उस टाइम क्या होगा? आपके ऊपर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा काम करेगी, ऊर्जा बहुत कम स्टोर होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस पिंड का वेग समरूप हो जाता है जब, है ना, किस पिंड का वेग दोस्तों समरूप हो जाता है जब दोस्तों, है ना, वेग का मापन, है ना, वेग का मान और दिशा अपरिवर्तित हो, दोनों क्या हो? अपरिवर्तित रहेगा, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, है ना, वेग, है ना, समरूप हो जाएगा, समरूप कहा जाएगा। अगला सवाल आपसे मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले विकिरण क्या होती है? तो याद रखिएगा इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड, है ना, विकिरण का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देंगे साथियों, थोड़ी सी लाइट कट गई थी जिसके कारण, है ना। तो मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा होता है विकिरण? तो इंफ्रारेड। अगला सवाल देखते हैं किसी विंड का वेग समरूप होता है ना। हाँ, फालिया अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रोटीन पाई जाती है। अगला सवाल
अगला सवाल है वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो वेल्डिंग में कौन सा प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है साथियों, तो याद रखिएगा एथाइन होता है। कौन सा होता है, एथाइन होता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों शुष्क बर्फ होता है ना ठोस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला सवाल है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि यानी वेग की गति को ऑलवेज बढ़ाते रहना, है ना, यानी कि कह सकते हैं वेग को, वस्तु का वेग को बढ़ जाता है ना, धनात्मक वेग यही होता है कि वस्तु के वेग को बढ़ाना ऑलवेज, ठीक है। चलिए अगला सवाल, है ना, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है ना, भौतिक, तो ये प्रथम नियम पे, किस पे दोस्तों, प्रथम नियम पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है, तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, है ना, याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीन, है ना, कौन सा हार्मोन दोस्तों, ऑक्सीन का। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यहां से हो जाएगा उभयचर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है ना, तो यहां से दोस्तों टोड हो जाएगा, टोड, ठीक है, टोड रखिएगा आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक पिंड का भार बढ़ेगा इसे ले जाया जाए तो, है ना, एक पिंड का भार कब बढ़ेगा साथियों, जब इसे हम लोग भूमध्य रेखा के से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तब, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, तो आवृत्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइक्रो तरंग, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, है ना, अभी अभी हम लोगों ने सीखा, इसके ऊपर सवाल किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है ना, स्कर्वी, सी से स्कर्वी, स्कर्वी याद रखिएगा, बे से बेरी बेरी, है ना, ए से रतौंधी, है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल कहता है करवाहट के लिए मानव जीव संवेदनशील क्षेत्र है ना, चलिए 33 नंबर, है ना, जीव के लिए संवेदनशील कौन सा होता है, तो संवेदनशील जो भाग होता है दोस्तों वह पीछे का भाग होता है, कौन सा, पीछे का भाग बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 कहता है डिटर्जेंट लवण है, डिटर्जेंट लवण किस चीज का है साथियों, तो याद रखिएगा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह लवण है ना, हाँ किसका है साथियों, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल का थोड़े ना है, डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं यूज होता है ना, सल्फोनिक अम्ल, है ना, सल्फोनिक अम्ल और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का, है ना। चलिए अगला सवाल है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो पाइमस साइटावा, है ना, सटा इवाम, है ना। अगला है खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण क्या है साथियों, तो ध्यान रखिएगा एथेन, क्या नाम है, एथेन साथियों। चलिए अगला सवाल देख लीजिए निम्न में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है, तो कौन सा है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मन सिल्वर, है ना, जर्मन सिल्वर में, ठीक है। अगला सवाल देखिए कहता है क्या है, स्पेक्ट्रोमाइसिन एक है, स्पेक्ट्रोमाइसिन क्या है साथियों, तो स्पेक्ट्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है, क्या है, एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग इसको अलग करते हैं, जैसे लिक्विड चीजों को क्रोमेटोग्राफी के द्वारा रंग को खास करके, है ना, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कृत्रिम प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश क्या, कृत्रिम प्रकाश, है ना, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है ना।
है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत जल्दी पेड़ पौधे को तो लाइट ज्यादा दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में तो अपना खाना बनाता है, अगर उसको रात में तो खाना नहीं बनाएगा क्योंकि उसको सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता, उसको लाइट दिया जाता है, कृत्रिम प्रकाश दिया जाता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपना करती है और अपने ग्रोथ में वह काम देती है ना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। और कुछ तो क्या दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, टेस्ट नहीं दिया है, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा ना साथियों। टेस्ट को बेहतरीन तरीका से करना होगा। जब तक टेस्ट नहीं दोगे, देखो आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ने का जब तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता है ना, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि ठीक है तुमने पढ़ा बहुत अच्छा, अब कितना पढ़ा उसकी बारी है ना टेस्ट की, है ना। एग्जामिनेशन में ऐसा ही तो नहीं बैठ जाओगे, क्योंकि आपसे धुरंधर धुरंधर लोग बैठेंगे, लाखों में बैठेंगे, अरेंज होंगे, तो आपका सिलेक्शन ही क्यों हो। जब आप उस तरीके से मेहनत किए तभी तो आपका सिलेक्शन हो। तो आपने पढ़ लिया है, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा लो, अब क्वेश्चन लगा करके आराम से, अगर 30 तारीख को आपका एग्जाम है तो वेस्ट ऑफ लक दोस्तों, 30 तारीख को एग्जाम दीजिए, और बाकी वीडियो पर जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी आएगी आपके लिए। बस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तहलका मचा दीजिए, आग लगा दीजिए वीडियो पे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।